दंगा, दलाल, दादागिरी, दोहरा चरित्र, बेचारा, लॉलीपॉप, विश्वासघात, शकुनी, जयचंद, विनाश पुरुष, खालिस्तानी, उचक्के, अहंकार, कांव कांव करना, काला दिन, गुंडागर्दी, तानाशाह, दादागिरी, तड़ीमार, तलवे चाटना, गुंडों की सरकार, चोर चोर मौसेरे भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ब्लडी, बिट्रेड, चमचा, चमचागिरी, करप्ट, कावर्ड, क्रिमिनल, ड्रामा। ये वो शब्द हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे माननीय को बोलना मना है। मतलब सांसद जी संसद में ये शब्द नहीं बोल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। दरअसल लोकसभा सचिवालय की एक बुकलेट होती है जिसमें असंसदीय शब्दों यानी कि अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स के बारे में डिटेल में लिखा होता है। ये वो शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करना संसद में मना होता है। ऐसे शब्दों को प्रयोग को अमर्यादित आचरण माना जाता है और इन्हें संसद की कार्रवाई के हिस्से से भी हटा दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार ये गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हो चुकी है, जब 2020 में असंसदीय शब्द के इस्तेमाल की वजह से उनके भाषण के एक शब्द को राज्यसभा की कार्रवाई से हटाना पड़ गया था। जानकारी के मुताबिक उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी कि एनपीआर को लेकर बयान दे रहे थे। उस बयान के दौरान मोदी ने सीएए के खिलाफ जारी प्रदर्शन को लेकर कहा था कि प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाई जा रही है, जबकि अराजकता जो शब्द है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स में शामिल है। असंसदीय शब्द होते क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। ऐसे शब्दों या फ्रेज जिनका प्रयोग सदन में करना अनुचित माना जाता है, उन्हें ही असंसदीय कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि असंसदीय शब्दों की पहचान और उन पर रोक की परंपरा कैसे शुरू हुई। सदन में असंसदीय शब्दों को कार्रवाई से हटाने की परंपरा करीब 418 साल पुरानी है। सबसे पहले ब्रिटेन ने 1604 में अनुचित भाषा या एक्सप्रेशन को सदन की कार्रवाई से हटाने का कदम उठाया था। अनपार्लियामेंट्री शब्द या भाषा पर रोक की परंपरा भी ज्यादातर ब्रिटेन और ब्रिटिश राज में रह चुके देशों यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड और कनाडा जैसे कॉमनवेल्थ देशों में है। भारत की संसद में असंसदीय शब्दों की पहचान की शुरुआत कब हुई, आइए वो भी जानते हैं। दुनिया भर की सदन डिबेट के दौरान कुछ नियम और स्टैंडर्ड्स अपनाती हैं। अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में ऐसे हजारों शब्द और फ्रेज हैं जो असंसदीय हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के मुताबिक असंसदीय शब्दों की डिक्शनरी पहली बार 1954 में जारी की गई थी। इसके बाद इसे 1986, 1992, 1999, 2004, 2009, 2010 में जारी किया गया। 2010 के बाद से इसे हर साल जारी किया जा रहा है। ये लिस्ट लोकसभा, राज्यसभा के साथ ही विधानसभा की कार्रवाइयों के दौरान असंसदीय घोषित किए गए शब्दों को मिलाकर बनती है। आपको बता दें कि इस असंसदीय शब्दों की डिक्शनरी ने 1999 में पहली बार किताब की शक्ल ली थी। भारत में संसद और विधानसभाओं में बोलने की आजादी और पाबंदी कितनी है वो भी बताते हैं। संविधान के आर्टिकल 105(2) के तहत भारत में संसद में कही गई किसी भी बात के लिए कोई सांसद किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। मतलब कि सदन में कही गई किसी भी बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सांसदों को संसद में कुछ भी बोलने की छूट है। लोकसभा में प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 380 ने स्पीकर को अधिकार दिया है कि असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करने वाले सांसदों पर एक्शन ले लिया जाए। रूल 381 के मुताबिक सदन की कार्रवाई का जो हिस्सा हटाना होता है उसे मार्क किया जाता है और कार्रवाई में एक फुट नोट इस तरह से डाला जाता है जिसमें लिखा होता है स्पीकर के आदेश पर इसे हटाया गया। वैसे आपको बता दें कि असंसदीय शब्दों की लिस्ट लोकसभा निकालती है, लेकिन ये राज्यसभा के लिए भी लागू होती है। इसके साथ ही संसद में जिन शब्दों को असंसदीय घोषित कर दिया जाता है उसी नियम को देश की सभी राज्यों की विधानसभाएं भी फॉलो करती हैं। वैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम जैसे देशों की संसद में कौन से शब्द कहना मना है वो भी आपको बताते हैं। जैसे ब्रिटेन में रैट, लायर और कावर्ड कहना मना है। ऑस्ट्रेलिया की संसद में लायर और डम्बो जैसे शब्द असंसदीय हैं। वहीं कनाडा की संसद में लायर, जर्क, क्रूक, पिग, सिक एनिमल, पीस ऑफ शिट,
रेसिस्ट, जोकर इन द हाउस आदि शब्दों का कहना मना है, ये असंसदीय है। वहीं बेल्जियम में असंसदीय भाषा जैसी कोई चीज नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन कौन से शब्द होने चाहिए जिन्हें संसद में बोलने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए? इसे कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। यूपी, उत्तराखंड और तमाम बड़ी अपडेट्स जो हैं वो आप देखते रहें एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।